मोदी कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी। 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, जिनमें से 47 ने जवाब दिया। 32 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और 15 ने इसका विरोध किया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी में फूट नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने वन नेशन वन इलेक्शन का खुलकर समर्थन किया है। वहीं देर शाम समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा के बयान को उनकी निजी राय बताया। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। यादव ने कहा कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा दिए जाते तो बेहतर होता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे, या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार। बीजेपी जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? उन्होंने आगे कहा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे, उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है? कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है? ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है। इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी ठेके पर दे रहे हैं, यानी अपने लोगों को। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा, जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनावों को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करे। चलते चलते जनता यह भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो ये है कि वहां तो वन पर्सन वन ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी बीजेपी में अब 2 पर्सन्स 2 ओपिनियंस का झगड़ा तो नहीं है?